आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि आप लोग को पहले ही पता होगा कि मैंने आपको मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, जिससे आप पढ़ लिए होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो यहाँ पर लिखा होगा मैथ सॉल्यूशन 2023 का, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, आपको जब समय मिले तो आप देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये बनाया गया वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम चालू करने वाले हैं पहला चैप्टर। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि कल से मैं स्टार्ट करूँगा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर के साथ साथ जो है ना, कुछ इसका बेसिक रूल होता है उसको समझेंगे, उसके साथ साथ जो है ना उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को समझेंगे। उसके साथ साथ जो है ना उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव निकल कर आते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ और आपका एग्जाम जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जाए और आप है ना अच्छे तरीके से समझ पाए मैथ को। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का पार्ट 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि है ना जो भी छात्र अगर नए होंगे तो उसको नहीं पता होगा, तो इस वीडियो का पार्ट 2 है, और पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, ये समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वास्तविक संख्या। समझे, वास्तविक संख्या में समझिए, आप समझिए कि वास्तविक संख्या जो है ना एक रियल नंबर, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि चैप्टर का नाम रियल नंबर हो गया इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वास्तविक संख्या लिख देंगे, वास्तविक, उसके बाद संख्या। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे जो इंग्लिश मीडियम से जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, NUMBERS, रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से हमको लिख लेना है। ठीक है, आप कॉपी कलम उठा लीजिए और एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर जो है ना, मैं जैसे जैसे नोट्स लिखा रहा हूँ उसी तरह आपको लिखते जाना है और समझते जाना है इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा टॉपिक होगा, समझिए पहला टॉपिक क्या होगा। पहले जो है ना हम लोग समझते हैं बेसिक चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा बेसिक अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहता है तो हमको आगे चलकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और ना हमको समझने में दिक्कत होगा मैथ वगैरह। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे एन से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको क्या सूचित करते हैं? एन से। ठीक है, तो प्राकृत जो संख्या होता है वो क्या होता है? तो देखिए, आप लोग जो है ना पढ़े होइएगा कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो देखिए, जब हम संख्या को देखें तो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या 5, 6, 7, 8 जहाँ तक जाएगा 9 तक है ना हमारे पास अंक होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ना स्टार्ट करते हैं, गिनने की शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग पहाड़ा पढ़े होइएगा, गिनती वगैरह सीखे होइएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप लोग है ना पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको डैश देकर कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब यहाँ से देखिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा भाई? तो एग्जाम्पल में आप कहिएगा, सर जी गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पर एक बात निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा, याद रखिएगा। इसको हम अनगिनत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनगिनत बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई यानी कि नियम नहीं है कि भाई इतना ही तक जाएगा, ये आप गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन फिर भी संख्या गिनाएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से बात उठता है, समझिए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृत जो संख्या होती है वो 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनगिनत होता है। क्या होता है? अनगिनत होता है। ये दोनों आप याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी टॉपिक नंबर 2 है। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? तो दूसरा टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या को है ना होल नंबर बोलते हैं, W से सूचित करते हैं। तो अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि किसी प्राकृत संख्या में अगर मैं 0 जोड़ देता हूँ, पहले अगर 0 जोड़ देता हूँ तो क्या हमें प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग डिफिनेशन में, यदि हम किसी संख्या में क्या जोड़ देते हैं, 0 जोड़ देते हैं, यानी कि 0 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे W किसे, तो एग्जाम्पल में होगा 0, उसके बाद प्राकृत संख्या कौन है, तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 डॉट 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 इस तरह से जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर हो गया। अब तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, तो तीसरा हमारा बाबू टॉपिक है वो है, हाँ तीसरा टॉपिक हम लोग समझते हैं सबसे पहले सम संख्या और विषम संख्या को, ठीक है। अगर हमको सम संख्या विषम संख्या आ जाता है तो हम लोग जो है ना बहुत ही इजी तरीके से हम लोग किसी भी संख्या को सीख लेते हैं, ठीक है। तो सम संख्या की बात किया जाए तो सम संख्या, ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ओड नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर होगा और ऑड नंबर होगा, ठीक है। सम संख्याओं को इवन नंबर और विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि जो 2 के पहाड़ा से, यानी कि 2 के पहाड़ा से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 के पहाड़ा से कौन कौन विभाजित होगा, तो देखिए अगर मैं संख्या को लेना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर देखिए आप लोग लिखिएगा कि यदि किसी संख्या में 2 से विभाजित किया जाए तो वो पूरा यानी कि पूरा विभाजित हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो एग्जाम्पल में 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 10 होगा, डॉट 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 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि यदि अगर मैं देखा जाऊँ तो 2 से पूरा भाग लगेगा, क्योंकि 2 के बराबर में 2 भी आता है, 2 के बराबर में 4 भी आता है, 2 के बराबर में 6 आता है, 2 के बराबर में 8 आता है, 2 के बराबर में क्या आता है, 10 आता है। आप कहिएगा सर कि अगर मैं बड़ा संख्या को देखूंगा तो उसको कैसे पता लगाऊंगा कि ये 2 से पहाड़ा से कटने वाला है कि नहीं है। तो देखिए इस तरह इस सिचुएशन में आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रिक देते हैं, आपको एक ट्रिक देते हैं, 0 2 4 6 और 8, जिसके लास्ट में होगा वो 2 के पहाड़ा से विभाजित होगा, ठीक है। 2 के पहाड़ा से क्या होगा, पहाड़ा से विभाजित होगा। हाँ यहाँ देखिए 2 के पहाड़ा से क्या होगा, विभाजित होगा। आप याद रखिएगा, जिसके लास्ट में क्या है 0 0 2 4, जैसे जिसके लास्ट में क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 के पहाड़ा से विभाजित होगा। 4 है तो यहाँ पर भी 4 आता है। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है। आप कहेगा 2 से भाग लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। लास्ट में देखिए कितना अंक है, 6 है, तो यहाँ पर देखिए कितना 6 है, तो 2 से पूरा से लगेगा, 2 के पहाड़ा से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है ना दे दिया जाएगा 3, अब यहाँ पर लास्ट में कितना है, 3 है, तो इसमें नहीं ना है 3, देखिए यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 के पहाड़ा से भाग आपको नहीं लगने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक करके नोट कर लीजिए, जैसे मैं लिखा रहा हूँ उस तरह से आपको लिखते जाना है। और अगला मेरा है, समझिए हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक जो है वो है विषम संख्या, ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या में क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर 2 से ही पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, 3 है, और लास्ट में यहाँ पर जब 3 आता है तो 2 से विभाजित नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 तक जाएगा, ठीक है। ये 2 से पूरा विभाजित नहीं लगेगा, इसका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप लोग इस तरह से यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट हमारा क्या है, 5वां पॉइंट, ठीक है। तो 5वां पॉइंट में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको एक सवाल पूछता है, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के अंदर दोनों में फर्क है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। हाँ संख्या शॉर्टकट भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से, ठीक है, 1 से और अपने
आप से कटे हुए क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है कि अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से होता है, तो देखिए अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद क्या होगा, 19 होगा, तो उसके बाद 23 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको हम समझेंगे कैसे, तो देखिए अगर हमें 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 के पारा से ही कटेगा, लेकिन और दूसरा संख्या इसको काट नहीं रहा है, और हमारा जो है ना कम से कम दो मरतबा कटना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या से कटना चाहिए ये संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है जो 2 मरतबा कटेगा और 2 संख्या से कटेगा ही अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो 1 से भी कटेगा, और कितना से, 2 से, और किसी संख्या से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। इसकी भी बात किया जाए तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसकी भी बात किया जाए तो 1 से और क्या होगा, 5 से, और कोई संख्या नहीं काट सकता है। इसकी भी बात किया जाए तो ऐसा ही, और इसका भी बात किया जाए तो 1 से और 11 से, और इसका भी बात किया जाए तो 1 से और क्या होगा, 13 से। लेकिन अगर इसमें दे दिया जाए कि बाई चांस 9, ठीक है, तो 9 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो देखिए बाबू मेरे कि 9 एक भाज्य संख्या है। 9 एक क्या है, भाज्य संख्या है, और जो है ना 8 है, 8 भी भाज्य संख्या होगा। ठीक है, लेकिन इधर किया जाए 7, तो 7 एक अभाज्य संख्या, क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 9 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 से, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा बार कट रहा है, समझिए। अगर कोई संख्या 2 से ज़्यादा बार कटता है तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। यदि कोई संख्या 2 मरतबा कटता है 1 से और अपने आप से, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं 43 से हो जाएगा, 39 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, 39 यहाँ पर इस तरह से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। चलिए हाँ, तो आगे हम इसको मिटाते हैं पहले। चलिए, तो यहाँ देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है भाई, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय। आपको मैंने प्राकृत संख्या बताया, पूर्ण संख्या बताया, उसके बाद परिमेय, उसके बाद सम संख्या बताया, अब उसके बाद जो है ना विषम संख्या। अब हम चलते हैं यानी कि उसके बाद फिर से मैंने बताया क्या कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों बताया। अब मैं चलता हूँ परिमेय संख्या में। ठीक है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, संख्या देखिए परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जो रूट से बाहर निकल जाएगा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। समझिए, जो रूट से बाहर निकल कर कट जाता है क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके और इसको समझते हैं। जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में होता है क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। आप लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में यहाँ देखिए एक जो है ना एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको रूट लगा दे देता हूँ तो 1 का रूट कितना होता है, 1, और 1 क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये रूट में होता है तो फिर भी क्या कहलाएगा, परिमेय ही संख्या कहलाएगा। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानकारी के लिए आपको 2 चीज़ होना आवश्यक है। ठीक है, एक है वर्ग, एक क्या है वर्ग, और दूसरा है वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है, आपको ये 2 चीज़ याद होना। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखें, क्योंकि 1 को 1 मरतबा गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 मरतबा गुना करें 4 होगा, 3 को 2 मरतबा गुना करेंगे क्या होगा, 9 होगा, 4 को 2 मरतबा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसी का रूट बना दिया जाता है। इसी को क्या किया जाता है, 1 को रूट में चढ़ा दिया जाता है, 4 को भी रूट में, उसके बाद 9 को भी रूट में, और 16 को भी रूट में इस तरह से, और 25 को भी रूट में इस तरह से। तब देखिए 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। और 4 का रूट, 4 का देखिए 4 का रूट कितना, 2 होगा। ठीक है, पावर नहीं होगा, 2 होगा। 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, 16 का रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा।
25 का क्या होगा भैया, तो 5। इस तरह से आप इस दोनों को याद रखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर प्रमेय और अप्रमेय समझना है तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कम से कम 20 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए, ठीक है, वर्गमूल। तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझिए, आपको एक एक करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4/3 क्या है, परमेय संख्या है। 1/2 भी परमेय संख्या है। 5/2 भी परमेय संख्या है। 8 ये सब क्या हो गया, परमेय संख्या। माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेय संख्या ही कहलाता है, क्योंकि P/Q, जैसे देखिए यहाँ पर ये P है और ये क्या है भाई, Q। तो P/Q के रूप में होता है, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, नहीं इसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी मैं बात किया जाए, तो अगर मैं ऐसे दे दिया है 1/49 इस तरह से दे दिया, ये क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक जो है ना वही वर्ग में नहीं दिया है, रूट में नहीं दिया है, तो एक को लिखेंगे। उसका 49 का रूट कितना होता है, तो 49 का रूट 7 होता है, और P/Q के रूप में आएगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय। तो ये कहा क्या कहलाएगा, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं अगला बात किया जाए तो अगला में यहाँ देखिए, अगला मैं आपको दे दिया हूँ, यहाँ देखिए √64/√49, ठीक है। इस तरह से या 81 भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो √64 का कितना होता है, तो पहले आपको देखिएगा यहाँ पर इसको काट कर देखना है। तो देखिए अगर 3 से इसको काटता हूँ तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के परा में 6 आता है और 4 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 का कितना होता है रूट, तो 8 होता है, जबकि 81 का कितना होता है, तो 9 होता है। और P/Q के रूप में आता है, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। एक एक करके नोट करते हैं एग्जाम्पल। उसी तरह है यहाँ पर देखिए, अब मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूँ, ठीक है। 48/15, ठीक है। यहाँ देखिए इसको मैं अगर दे दिया, ठीक है, आप लोग कैसे काटिएगा इसको, देखिए यहाँ पर 3 से काटता हूँ तो 3 पंचे कितना होता है 15, और 3 से काटता हूँ तो 3 एकम 3 छक्के कितना हुआ 18। यहाँ पर देखिए 3 और रूट कितना हुआ 16, अब बट्टा में क्या होगा रूट 15, ठीक है। इस तरह से अब देखिए 16 को तो यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा गुण, यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना, और 16 का रूट कितना होता है 4, अब बट्टा में रूट क्या है 5, ठीक है। 4 ते कितना हुआ 12, अब बट्टा में 5। देखिए आप कहिए सर जी ये P/Q के रूप में है तो परमेय कहलाएगा, लेकिन नहीं। देखिए अगर रूट से बाहर निकलता है तभी परमेय कहलाएगा, रूट से बाहर निकलता है तभी परमेय। और 5 का रूट जो है ना नहीं निकलता है, 5 का जो वर्गमूल होता है वो नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कौन कहलाता है, जो P/Q के रूप में नहीं होता है, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या। हाँ, जो P/Q के रूप में नहीं होता है क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफिनेशन इस तरह से। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ देखिए √3, ये क्या √2 √3, उसके बाद रूट क्या 4 हो गया, 4 नहीं होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे दें, √12 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √18 इस तरह से क्या है अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √6 इस तरह से ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका वर्गमूल जो है ना निकलता ही नहीं है, इसका रूट बाहर नहीं निकलता है, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से दे दिया 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो है ना 2 का मैं रूट निकलता हूँ तो नहीं निकलता है, इसलिए क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा। तो नोट कर लिए। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है, क्या नोट करना है, देखिए भाई बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पाई क्या है, पाई, तो पाई की बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 पाई का मान ही होता है 22/7। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप याद रखिए। अब क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पहले बताया है कि जो P/Q के रूप में होता है क्या कहलाएगा,
परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। जैसे आपको दिया जाएगा कि पाई बटा 2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। जैसे पाई दिया जाएगा अपरिमेय संख्या, जैसे पाई कहीं भी पाई रहे उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, कि पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हमने है ना कम्युनिटी पोस्ट लाइट में आपको है ना बताया था कि पाई क्या है, तो बहुत सारे बच्चे हैं बोल रहे हैं कि 22/7 जो है ना अपरिमेय संख्या, लेकिन ये गलत है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या, याद रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जोर शोर से पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो है ना मैथ जो है ना बहुत ही इजी लगने लगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब है ना चैप्टर नंबर 1 का, जो है ना प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 1.1 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का बुक है। पेज नंबर आप पलटिए और सबसे पहले वहाँ से आपको है ना, वहाँ पर आपको पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप दिया हुआ है, उसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए बिल्कुल इजी है, इतना इजी है कि मत पूछिए, आप लोगों ने समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ देखिए पहला हमारा प्रश्न है इस तरह से, आप लोग उदाहरण भी बनाते रहिए। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो 140 का मैं अगर गुणनखंड करूँगा तो गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, गुणनखंड को फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए 2 के पारा से लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा, तो 2 7 14, 0 का 0। अब फिर से लगाएंगे तो 2 से 35 मरतबा, फिर से इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 से लगेगा, और 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका गुणनखंड जो है ना हम लोग तोड़ लिए, और इसका गुणनफल जो है ना कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 140 दिया हुआ, अब बराबर लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 अगुने, उसके बाद 2 अगुने, उसके बाद क्या है 5, और गुने क्या है भाई 7 है। देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। और यहाँ पर देखना है कि यदि कोई संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो कितना बार रिपीट हो रहा है उसको ऊपर पावर में लिख देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2 जो है 2 मरतबा रिपीट हो रहा था, 2 लिख दिया, और कै मरतबा रिपीट हो रहा है तो 2 मरतबा, गुने 5 1 मरतबा तो 5, और गुने 7 1 मरतबा तो 7। इस तरह से हमारा आंसर कितना ईजी है, देखिए बाबू मेरे कितना ईजी है, देखिए समझ में आया ना जी, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं, हमारा दूसरा उदाहरण है। ठीक है, कि 156। ठीक है, आप लोग इसका भी फैक्टर तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा, यहाँ पे देखिए 2 से अगर लगा था, क्योंकि लास्ट में 6 है, आपको मैं बताया ट्रिक 0 8 2 4 6 ये सब लास्ट में रहता है, तो 2 से भाग लग जाता है। तो लास्ट में 6 है तो 6 यहाँ पर 2 से भाग लगेगा, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से लगाएंगे तो फिर कितना होता है, तो 2 से लगाएंगे तो 3 3 6, तो उसके बाद 39 है, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से, तो 3 कम 3 और 13 3 39। इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या करना है, आपको 156 लिख देना है, यानी कि नीचे करके 156 लिख देना है। अब बराबर, अब यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 क्या मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, अब गुने, उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद 3 गुने, उसके बाद 13। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाए, जिससे है ना आपको मैं साइंस वगैरह ये सब जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको मैं PDF जो है ना टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि व्हाट्सअप में जो है ना बहुत सारा बच्चे हैं ना मैसेज करते हैं, मैसेज नहीं कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप में मैं कितने बच्चों को जोड़ता रहूँगा उतना, तो इसलिए बेटर है कि आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे है ना आपको है ना पूरा बच्चे को मैं एक बार से सेंड करूँगा तो सबके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, हाँ चलिए यहाँ देखिए, तो अगला सवाल जो है ना आपके पास जो है ना, अगला सवाल जो है ना जो भी प्रश्न है आप लोग जो है ना इससे करके आइएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर से सवाल देता हूँ, पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपको है ना प्रैक्टिस करने के लिए दिए है। ठीक है, और तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, इस तरह से आप तीनों सवाल को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कि इसी तरह का वीडियो आपको लाता रहूँ। ठीक है।